नमस्ते जी, मेरा नाम है नेहा धीमान। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान के खिलाफ केस क्यों किया है। करीना कपूर की नई फिल्म दायरा पर भी अपडेट देंगे। साथ ही बताएंगे कि प्रभास और पवन कल्याण की फिल्मों के यूनिवर्स के बारे में क्या खबर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। डैनी विल्नव जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म बनाने जा रहे हैं। बॉन्ड के रोल के लिए टिमोथी शालामे और जेकब एलोडी के नाम चर्चा में थे, मगर डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक बॉन्ड का रोल विल्नव किसी नए एक्टर को देने वाले हैं। ऐसा चेहरा जिसकी फिलहाल कोई छवि नहीं बनी है, वो किसी ब्रिटिश एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं और जल्द ही इसके लिए ऑडिशन लेना शुरू करेंगे। जेम्स गन ने पिछले दिनों सुपरमैन का सीक्वल सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो अनाउंस किया था। अब उन्होंने इसके विलन के बारे में हिंट दिया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट डाली, इसमें ह्यूमन ब्रेन का इलस्ट्रेशन नजर आ रहा है। फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि उनकी फिल्म का विलन ब्रेनियक होने वाला है। ब्रेनियक 1958 की एक्शन कॉमिक्स का कैरेक्टर है। इस सीरीज में वो सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन था। जेम्स गन की ये फिल्म 9 जुलाई 2027 को रिलीज होगी। मेघना गुलजार की क्राइम ड्रामा थ्रिलर दायरा की शूटिंग शुरू हो चुकी है। करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें लीड रोल्स में हैं। करीना ने इंस्टाग्राम पर बिहाइंड द सीन पिक्चर्स शेयर करते हुए बताया कि वो अपनी 68वीं फिल्म का शूट शुरू कर चुकी हैं। पवन कल्याण की ओजी के डायरेक्टर सुजीत ने अपनी फिल्मों का यूनिवर्स बनाने की बात कही है। एक्स पर एक पोस्ट डालते हुए उन्होंने सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ इशारा किया। लिखा, याद रखिए ये सिर्फ शुरुआत है, सब चीजें सही रही तो ये सिनेमैटिक वर्ल्ड यहाँ से आगे बढ़ेगा। उनकी इस पोस्ट के बाद से कई फैन थ्योरीज चल पड़ी हैं। क्योंकि प्रभास की साहो भी सुजीत ने ही बनाई थी, इसलिए प्रभास फैंस इस यूनिवर्स में साहो के सीक्वल या प्रीक्वल की उम्मीद कर रहे हैं। आर्यन खान ने अपने शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में समीर वानखेड़े जैसे दिखने वाले एक्टर का केमियो रखा। समीर वानखेड़े वही तत्कालीन नारकोटिक्स ऑफिसर हैं जिन्होंने अक्टूबर 2021 में आर्यन को गिरफ्तार किया था। आर्यन और उनके दोस्तों पर एक क्रूज पार्टी में ड्रग्स रखने और ड्रग्स लेने का आरोप था। आर्यन ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में इस घटना पर चुटकी ले ली। इस पर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में शाहरुख खान और गौरी खान के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर दिया है। समीर वानखेड़े ने शिकायत में यह भी लिखा है कि सीरीज जानबूझकर उनकी इमेज खराब करने, उन्हें बदनाम करने के लिए बनाई गई है। वानखेड़े ने शो में सत्यमेव जयते कहने के बाद मिडिल फिंगर जेस्चर पर भी आपत्ति ली है। इस मामले में शाहरुख या रेड चिलीज की ओर से अब तक कोई भी बयान नहीं आया है। रामायण पार्ट 2 की शूटिंग अगले महीने से शुरू होगी। शुरुआत यश यानी रावण और कुणाल कपूर यानी इंद्र के युद्ध के सीन से होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हॉलीवुड फिल्म अवतार और एवेंजर्स एंड गेम के स्टंट डायरेक्टर टेरी नोटरी ने ये एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किए हैं। बेंगलुरु में यश की टॉक्सिक का आखिरी शेड्यूल चल रहा है। इसके बाद वो रामायण 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। लव एंड वॉर के शूट के बाद रणबीर कपूर भी रामायण 2 के सेट पर आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट में रणबीर और यश के बीच इंटेंस फाइट सीन प्लान किए गए हैं। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 पर आएगा। हफ्ते भर पहले खबर आई कि होमबाउंड को ऑस्कर 2026 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुना गया है। ताजा अपडेट ये है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में भी कांट छांट करवा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक फिल्म को सीबीएफसी से पास कराने में मेकर्स को बहुत मुश्किलें आईं। शुरुआत में फिल्म के पोस्टर से मार्टिन स्कॉर्सेज़े का नाम ही हटा दिया गया, उनका नाम बाद में जोड़ा गया। फिल्म में कई कट लगाने पड़े, तब जाकर सेंसर ने इसे पास किया। नीरज घेवान की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कल 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा लीड रोल्स में हैं। शाहरुख खान की किंग की शूटिंग फिलहाल पोलैंड में चल रही है। वहां के मशहूर डांस्क फिश पोर्ट पर किंग के मेजर एक्शन सीन फिल्माए जा रहे हैं। खबर है कि शाहरुख और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद किंग को फिल्म मेकिंग के ट्रेडिशनल तरीकों से बना रहे हैं। फिल्म में सीजीआई यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी कम से कम रखी जाएगी। 95% फाइट सीन्स की शूटिंग रियल लोकेशंस पर रियल एक्टर्स के साथ की जा रही है। शाहरुख और सुहाना ने इसके लिए फाइट डायरेक्टर से ट्रेनिंग भी ली है।
दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर को लेकर बनी सरदारजी 3 फिर चर्चा में है और वजह है दिलजीत का नया बयान। मलेशिया में अपने कॉन्सर्ट में उन्होंने कहा, जब फरवरी में मेरी फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग चल रही थी तब मैच खेले जा रहे थे। उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि आतंकियों को कड़ी सजा मिले। फर्क इतना है कि मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद भी खेला गया। सरदारजी 3 भारत को छोड़ अन्य देशों में रिलीज हो चुकी है। अंदाज अपना अपना में सलमान खान और आमिर खान की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया, मगर इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच काफी फासले आ गए थे। काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो पर आमिर ने सलमान से उनके रिश्ते के बारे में बात की। आमिर ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सलमान, मैं बहुत जजमेंटल था। शुरुआत में एक इंसान के तौर पर मैं बहुत कठोर था। अंदाज अपना अपना के सेट पर मैं अक्सर तुम्हारी बुराई करता था कि भाई टाइम पर नहीं आता, सबको दिक्कत होती है। फिर एक बार सलमान मेरे घर डिनर पर आए, तब मैं रीना के साथ अलगाव के प्रोसेस से गुजर रहा था। उस दिन के बाद सलमान और मैं ठीक से कनेक्ट कर पाए। मैं मानता हूं कि सलमान को समझने में मैंने गलती की। चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का पहला एपिसोड प्रीमियर हो चुका है। Amazon प्राइम वीडियो पर हर गुरुवार इसका नया एपिसोड आएगा। सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस 19 के मेकर्स को लीगल नोटिस मिला है। 3 सितंबर को ब्रॉडकास्ट हुए एपिसोड में चिकनी चमेली और धत तेरे की सॉन्ग्स प्ले किए गए थे। मेकर्स ने फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी PPL से लाइसेंस लिए बगैर ये गाने चलाए थे। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक PPL ने मेकर्स को 2 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। इस पर बिग बॉस टीम की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में का टीजर 2 अपकमिंग फिल्मों के साथ अटैच किया गया है। ये हैं कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। ये दोनों फिल्में 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही हैं। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप जापानीज फिल्म ऑडिशन देखिए। ये थ्रिलर भी है और गोट भी। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको असहज करेंगे, मगर फिल्म निश्चित तौर पर एंटरटेन करेगी। ये Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।